रुख करते हैं अलीगढ़ का, जहां पर घर से लापता पत्नी की गुमशुदगी लिखवाने गए दामाद के साथ ससुरालियों ने थाने के अंदर मारपीट की। थाने के अंदर हुई मारपीट में युवक को आई गंभीर चोट। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस मूक दर्शक बनकर मारपीट को देखती रही और ना ही कोई कार्यवाही की। इसके बाद परिजन युवक को लेकर पहुंचे निजी अस्पताल और तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल भी उस युवक को रेफर किया गया। घायल युवक ने परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि घायल युवक का जिला अस्पताल मलखान सिंह में इलाज जारी है। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया है। आइए सुनते हैं युवक की बहन ने क्या कुछ कहा है और पुलिस पर क्या आरोप लगाए हैं। सर, मेरे भाई को पुलिस वालों ने पकड़कर पुलिस वालों के सामने और उनके ससुराल वालों ने उसको मारा पीटा और उसको बेहोश करके डाल दिया वहीं पे। कौन से थाने में? गवाने में। और पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं एक्शन लिया, ना उसको कुछ बोला। और हम लोग गए तो हम उसको उठाकर लेकर आए। हमने आकर एडमिट किया नहीं, मगर हमने वैसे डॉक्टर पे दिखा दिया, लेकिन उसके बाद उसको कुछ राहत नहीं मिली। बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से, जहां पर 8 वर्षीय मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। फर्रुखाबाद की मासूम की दरिंदगी और हत्या के बाद शव को मैनपुरी में फेंक दिया गया। अनुमान है कि 60 वर्षीय बुजुर्ग ने घटना को अंजाम दिया है। मासूम बच्ची को अधेड़ के द्वारा ले जाने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा का दावा पेश करते हुए नहीं थक रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं और किशोरियों के प्रति अपराध भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वहीं अय्याशी किस्म के लोग उत्तर प्रदेश सरकार के कानूनी व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर अपराध करने पर तुले हुए हैं। ऐसे ही एक मामला जनपद के फर्रुखाबाद और मैनपुरी से निकलकर सामने आया, जहां फर्रुखाबाद जिले की रहने वाली 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ अय्याशी किस्म के दरिंदे ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसका रेप कर डाला। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बच्ची का काफ़ी बुरा हाल था। उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या करने के बाद अज्ञात अय्याशी किस्म के वैशी दरिंदे ने मासूम बच्ची के शव को जनपद मैनपुरी में लाकर फेंक दिया। मासूम बच्ची के मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद तस्वीरों के माध्यम से आरोपी की तलाश में जुटी है। इस संबंध में परिजनों ने क्या कुछ बताया है और क्या बोली है फर्रुखाबाद की पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, आइए देखते हैं। देखिए, कल दिनांक 27/6/2025 को थाना मोहम्मदाबाद को एक 8 वर्षीय बच्चे के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्पश्चात पुलिस ने उसमें मुकदमा पंजीकृत करते हुए टीमें गठित की और बच्चे की छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज देखते हुए हमें फुटेज प्राप्त हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो कि उस लड़की को साथ में लेके जा। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर शिया समुदाय द्वारा किदवई नगर रोड पर हंगामा हुआ है। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, दरोगा पर समाज को गाली देने का आरोप है, जिसके बाद मजलिस के बाद इकट्ठा हुआ शिया समुदाय और चौकी इंचार्ज और सिपाही को हटाने की मांग पर अड़ा है शिया समुदाय के लोग। कोतवाली प्रभारी महावीर चौहान शिया समाज के बीच पहुंचे। पुलिस और शिया समुदाय के लोगों के बीच वार्ता जारी है। मामला ये है कि देर रात तबरूक बांटने के दौरान 2 युवक आपस में भिड़ गए। झगड़े की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, दरोगा गणेश शर्मा और सिपाही इस बीच आपको बता दें कि शिया समुदाय के लोगों से भिड़ गए। नसीम हैदर ने क्या कहा है इस मामले में, आइए सुनते हैं। नसीम हैदर सेक्टरी शिक्षा समुदाय के कमेटी के अध्यक्ष हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी मजलिस के समापन के बाद तबरुकात बंटाया बना, यानी कि प्रसाद। उस प्रसाद के बंटने पे 2 बच्चों में कहासुनन हो गई थी। उसके बाद बच्चों के पुलिस आई, दरोगा जी यहाँ चौकी इंचार्ज किदवई नगर और उनके साथ एक दीवान जी, उन्होंने आके वो बच्चों को ले गए। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ प्रिवेंटिव एक्शन के लिए, मगर हमारे समाज को गाली गलौज करी, वो उससे हमें एतराज़ है, वो कतई बर्दाश्त नहीं। जबकि हम सदर सेक्रेटरी प्रशासन के अकॉर्डिंग डीएम साहब को हमने आश्वस्त। रुख करते हैं बलिया का, जहां पर खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से सामने आ रही है। सोनवानी गांव में क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, अधिवक्ता और ग्रामवासियों की उपस्थिति में अधिवक्ता केशव नारायण,
पांडे उर्फ सुनील ने उनका स्वागत किया। अधिवक्ता केशव नारायण पांडे उर्फ सुनील ने कहा कि देवेंद्र नाथ मिश्रा को फूल मालाओं से उनका स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया गया और कहा कि देवेंद्र नाथ मिश्रा के नेतृत्व में बार एसोसिएशन की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा की जाएगी। इस अवसर पर अधिवक्ताओं और ग्रामवासियों ने देवेंद्र नाथ मिश्रा को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। आज हमारे किरमल बार के ऐतिहासिक अध्यक्ष श्री देवेंद्र नाथ मिश्रा जी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम था, जो हमारे साथी अधिवक्तागण और हमारे क्षेत्र के सम्राट लोग, हमारे ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतगण की उपस्थिति में एक स्वागत समारोह का कार्यक्रम हम लोग किए थे। उसी स्वागत समारोह के कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हैं, क्योंकि देवेंद्र नाथ मिश्रा जी एक हमारे किरमल बार के ऐतिहासिक अध्यक्ष हैं। हम लोगों के कचहरी के ऐतिहासिक अध्यक्ष, जो लगातार जब जब चुनाव लड़ते हैं तब तब अध्यक्ष बनते हैं, उनके सम्मान समारोह में हम लोगों ने शिरकत किया है, साथ में बलिया से चल के आए हैं और सुनील पांडे जी के बुलावे पे हम लोगों ने आया है और इस कचहरी के होनहार नौजवान अधिवक्ता हैं सुनील पांडे जी और उनके बुलावे पे इस सम्मान समारोह में, अध्यक्ष जी के सम्मान समारोह में हम लोग आए हैं। मैं देवेंद्र नाथ मिश्रा, अध्यक्ष क्रिमिनल लैंड रेवेन्यू बार बलिया। मैं होनहार अधिवक्ता सुनील पांडे के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ इनके घर। क्या कहेंगे इस अवसर पर, किस तरीके के आपका यहाँ पे देखा गया कि काफ़ी स्वागत समारोह का कार्यक्रम रहा और काफ़ी लोग उत्साह अधिक देखने को? मैं यही कहूँगा कि मेरे अध्यक्ष बनने का मतलब ये है कि न्यायालय में सही न्याय हो, बातकारियों को सही न्याय मिले। बात अब बुलंदशहर की। बुलंदशहर शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मौलाना ने बच्चे के साथ कुकर्म किया है। परिजनों ने मदरसे पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मदरसे पर हंगामा करने का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही शिकारपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आरोपी मौलाना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिस मदरसे में शिक्षा दी जाती है, बच्चों को तालीम दी जाती है, उसी में घिनौना ये काम किया गया है। थाना शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के चैनपुरा मोहल्ले का ये मामला बताया जा रहा है। एसपी तेजस्वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शिकारपुर क्षेत्र अंतर्गत एक मदरसे में पढ़ने वाले 11 वर्षीय बच्चे के पिता द्वारा मदरसे के शिक्षक शुएब और फरहान पर बच्चों के साथ कुकर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शिकारपुर पर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक आरोपी शुएब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है तथा दूसरा आरोपी गिरफ्तारी के प्रयास। थाना शिकारपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें एक 11 वर्षीय बच्चा जो शिकारपुर स्थित मदरसे में छात्र है, उसके पिता के द्वारा आरोप लगाया गया है कि मदरसे में शिक्षक शुएब एवं फरहान के द्वारा उनके पुत्र के साथ कुकर्म की घटना कारित की गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई है। इस संबंध में थाना शिकारपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। एक आरोपी शुएब को गिरफ्तार कर लिया गया है, दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। बात अब हम महोबा जिला की करेंगे, जहां पर पंचायत कार्यालय में बीते शनिवार को आयोजित टेंडर प्रक्रिया के दौरान हंगामा और अभद्रता का मामला सामने आने के बाद विवाद राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस मामले में जिला पंचायत के अध्यक्ष जेपी अनुरागी द्वारा ठेकेदारों पर टेंडर प्रक्रिया में गुंडाई कर बाधा डालने, टेंडर पेटी में पानी डालने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी ठेकेदार ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पर टेंडर प्रक्रिया में मनमानी का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं जेपी अनुरागी यानी कि अध्यक्ष जिला पंचायत महोबा का इस मामले पर क्या कहना है। जिला पंचायत महोबा के खनन परिवहन शुल्क का ई टेंडर ई ऑप्शन के माध्यम से टेंडर प्रक्रिया का कल अंतिम दिवस था आवेदन करने का और हार्ड कॉपी जमा करने का। कल हम लोग हार्ड कॉपी जमा कर रहे थे और हार्ड जो ऑप्शन में सुविधा रहती है कि कोई व्यक्ति यदि ऑप्शन में
प्रतिभाग करता है ऑनलाइन तो वो उसे प्रतिभागी माना जाएगा। और इसके बाद हम ये इंश्योर करने के लिए कि संबंधित ने जो प्रतिभाग किया उसके डॉक्यूमेंट सही है तो उसको हम किसी भी तरह जमा कराने का काम करते हैं। कल कुछ लोगों ने लगभग 11 साढ़े 11 बजे प्रशासन एडीएम साहब से शिकायत की होगी कि वो लोग तो ऐसे ही हाथ में कागज ले रहे हैं। तो हमारे एमए ने कहा कि सर क्या करें, मैंने कहा बक्सा रखा दो। हालांकि उससे पहले हमारे पास कुछ हाथ में भी कागज आ गए थे तो वो रखे थे अपना। तो कुछ लोग आए और जिसमें महेश तिवारी प्रमुख थे, उनके साथ कुछ लोग आए, 10-12 गाड़ियां आई और यहाँ अंदर घुस गए। और जो हमारा कर्मचारी उसमें बॉक्स की देखरेख में लगा था उसको धक्का दिया, उसको पीछे ढकेला और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का पूरा प्रयास किया। कुछ लोगों की ये भी आवाज आ रही थी, मैं अंदर चूंकि मेरे कक्ष से संलग्न है, कि इसमें पानी डाल दो तो टेंडर करा ले, और जाति सूचक शब्दों का स्पष्ट रूप से वो प्रयोग कर रहे थे। मैं इसके बाद तुरंत बाहर आया, मैंने लोगों को समझाया कि भाई अभी टाइम नहीं हुआ है और ऑनलाइन टेंडर है, बरसात का सीजन है, ऑनलाइन टेंडर में वो जब चाहे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है जब चाहे वो अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकता। वहीं इस पूरे प्रकरण में ठेकेदार महेश तिवारी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं होने दे रहे थे। पूर्व में भी उन्हें टेंडर नहीं डालने दिया, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने चहेते ठेकेदार को ठेका दिलाने के लिए दबाव बनाते हैं, जिस कारण राजस्व को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। आइए सुनते हैं कि महेश तिवारी आरोपी ठेकेदार का इस मामले पर क्या कहना है। कि आरोप कुछ भी लगा दें वो एक अलग मैटर है। वो टेंडर डालने गए थे, हम टेंडर मना कर रहे थे, हम थोड़ी कर्मचारी जो उनका था उसको एक पेती करके टेंडर डलवा दिया है और चले आए। बकाया कोई नहीं, बकाया उनकी मानसिकता ये थी कि टेंडर न डाला जाए, ताकि हर बार जो है 2 बार हो गए, पहली बार तो डालने नहीं दिया था अध्यक्ष जी ने, और बड़े मुश्किल में ऊपर से प्रशासन ने जब फ़ोन किया तब टेंडर 8 बजे लिए गए, एमए साहब ने लिया, और इस बार भी ऐसे कर रहे थे तो हमने टेंडर डलवाया, अपना चले आए। जो भद्रा का भाषा वो कर रहे हैं, अब वहाँ हमारे पास भी वीडियो बनवाया हमने, बराबर कहते रहे लड़कों से कि वीडियो बनाते रहिए और ताकि कुछ वो ना हो, गड़बड़ी ना हो, तो हम वीडियो भी बनाते रहे, हमारे पास वीडियो भी है। और बकाया सुलभ उनकी मिली जुली सरकार की वजह से वो अपना काम कर रहे हैं, और वही बोली उसी दोनों लोग मिलकर टेंडर लेना चाहते हैं। ये उनकी पहले से मंशा रही है। कौन कौन 2 लोग मिलकर? सुलभ सक्सेना और अध्यक्ष जी की। इस विवाद के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, क्योंकि दोनों ही पक्ष बीजेपी से जुड़े बताए जा रहे हैं। फिलहाल कोई भी पार्टी पदाधिकारी इस मामले पर खुलकर बयान देने से बच रहा है। आइए सुनते हैं एएसपी महोबा वंदना सिंह ने इस मामले पर क्या कहा है। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर अब जनपद मैनपुरी से। मैनपुरी का प्रतिष्ठित विद्यालय सुदीति ग्लोबल एकेडमी एक बार फिर अपनी सफलता को लेकर सुर्खियों में है। एक बार सुदीति ग्लोबल एकेडमी ने इतिहास रचने का काम किया है। फिर से सुदीति ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर लव मोहन ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विद्यालय की सुदीति ग्लोबल एकेडमी में पढ़ने वाली कक्षा 12 की छात्रा रहमा आलम ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में इतिहास विषय में मिले अंकों में आशंका जताई। इसके बाद छात्रा रहमा ने इतिहास विषय की उत्तर पुस्तिका के पूर्व मूल्यांकन के लिए आवेदन किया और सीबीएसई बोर्ड से उनकी उत्तर पुस्तिका मंगवाई गई और पूर्ण मूल्यांकन कर उनके अंकों में वृद्धि कर दी गई। इसी के साथ रहमा आलम ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 98.4% अंक हासिल कर जनपद में टॉपर बनने का गौरव हासिल कर लिया है और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। छात्रा रहमा आलमा ने इस शानदार सफलता पर प्रधानाचार्य डॉक्टर राम मोहन और समस्त स्टाफ
को सम्मानित और उनको धन्यवाद किया है। आइए सुनते हैं प्रबंधक निदेश डॉक्टर लव मोहन ने इस बारे में क्या कहा है। सर, रायमा का जब रिजल्ट आया था तो उसकी परसेंटेज आई थी 97.8%। बहुत खुश थे, हम लोग खुश थे, काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी। पर कहीं ना कहीं बच्ची ने कहा, सर मेरे मन में अपने हिस्ट्री के मार्क्स के लिए संदेह है, ये मार्क्स जो मुझे मिले हैं मुझे इससे बेटर मार्क्स मिलने चाहिए थे, मुझे रिवैल्यूएशन कराना है। तो हमने उसे प्रोसेस बताया। जब रिवैल्यूएशन सीबीएसई से आया तो बच्ची ने अपनी कॉपी दोबारा चेक करवाई, जांच के लिए भेजी, और उसके बाद कल हमें मालूम पड़ा कि उसकी परसेंटेज मतलब उसकी मार्क्स में 3 मार्क्स बढ़ गए हैं, और 3 मार्क्स बढ़ते ही उसकी परसेंटेज 97.8 से 98.4 हो गई, और इस तरह वो मैनपुरी जनपद की डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गई है। बहुत खुश है वो, हम सब खुश हैं।